हेलो एवरीवन। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और लगातार एसआईपी कर रहे हैं, तो कुछ रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ लॉन्ग टर्म में तो अच्छा वेल्थ आप बनाएंगे। कुछ प्रॉफिट ही नहीं, अच्छा वेल्थ आप बनाएंगे। तो मैं आपके साथ 4 रूल्स शेयर करने जा रहा हूँ और स्पेशली सेकेंड नंबर पे तो मैंने डेडिकेटेड इस चैनल पे वीडियो बना रखा है। ये 4 रूल काफ़ी पॉपुलर है और मैंने सोचा था कि 4 अलग अलग वीडियो में बताऊं, बट एक ही वीडियो में आपको कवर कर दे रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1 से। तो पहला जो रूल है 15-15-15, यानी कि अगर आप 15,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में और उसको आप 15 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं, 15 ईयर तक, और आपका 15 CAGR मिलता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जिसको बोलते हैं, तो आपका 1 करोड़ हो जाएगा, 1 CR। ये कैलकुलेटेड है, इस चीज़ को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप 15,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं 15 साल तक, यानी कि हर एक महीना 15-15 हज़ार आप इन्वेस्ट करते हैं 15 साल तक, और उसको उस पर रिटर्न मिलता है 15 CGR का, यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होता है, जो एवरेज मैं बोल रहा हूँ। तो आपको 15 साल के बाद ये आपका पैसा 1 करोड़ में टर्न हो जाएगा। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रूल है, काफ़ी ये अगर आपकी मतलब सैलरी 50 प्लस या 30 प्लस है तो इसको आप फॉलो ज़रूर करें। अच्छा वेल्थ आपको बन जाएगा 15 साल में। नेक्स्ट है 7531। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो 7 बोलता है कि आपको 7 साल तक इन्वेस्टेड रहना है, मिनिमम आपको जो है 7 ईयर आपको रहना ही रहना है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो एक माइंडसेट होना चाहिए 7 ईयर, क्योंकि इक्विटी में और डेट में इन्वेस्टमेंट करता है, और इक्विटी में जानते ही हैं कि वॉलेटिलिटी कितना रहता है। तो अगर आप मार्केट का बेनिफिट लेना चाह रहे हो तो एटलीस्ट 7 ईयर आपको इन्वेस्टेंट रहना है, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ। और 5 अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना है, 5 अलग अलग कैटेगरी में, जैसा कि लाइक अगर इक्विटी की मैं बात करें तो मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, या लार्ज कैप हो गया, या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में। इस तरीके से 5 अलग अलग फंड्स चूज करना है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ को इक्विटी में, कुछ डेट में, कुछ हाइब्रिड में। हाइब्रिड जो होता है डेट और इक्विटी का मिक्सचर होता है। तो इस तरीके से आपको 5 फंड चूज करना है, 5 अलग अलग फंड चूज करना है। और 3 काफ़ी इंटरेस्टिंग है बेसिकली ये आपके इमोशन के दर्शाता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 3 फेज से गुजरना होता है। पहला होता है डिसअपॉइंटमेंट फेज। फॉर एग्जांपल, आपको पिछले 4 साल का रिटर्न जो है 15%, 20% आपने देखा और वो उस तरीके से रिटर्न नहीं आ रहा है, यानी कि रिटर्न जो है 7 से 10 के बीच में आ रहा है, तो आप इरिटेट हो जाओगे, डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा कि यार मैंने तो सोचा था 15-20% का रिटर्न, बट यहाँ तो 7 से 10 के बीच में आ रहा है, राइट। सो थोड़ा सा ये डिसअपॉइंटमेंट फेज है, इसको इग्नोर करना है। जस्ट आपको मंथली बेसिस पे इन्वेस्टेड रहना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, पॉज नहीं करना है। दूसरा फेज़ आता है इरिटेशन फेज, जिसमें रिटर्न्स आपको मिलेगा 0 to 7% के बीच में। आप एक्सपेक्टेशन की हो कि 20% का लाइक रिटर्न्स रहेगा, बट रिटर्न्स यहाँ पे आ रहा है 0 to 7 का, तो फिर वहाँ भी आपको इग्नोर करना है। इट्स लाइक ए फेज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों इग्नोर करना है। नेक्स्ट जो आता है पैनिक फेज, यानी कि नेगेटिव रिटर्न्स आता है। यार मैं तो सोचा था 20% का रिटर्न, यहाँ तो नेगेटिव आ रहा है, तो मैं पॉज कर दे रहा हूँ, पैसा निकाल ले रहा हूँ। नहीं, देखो इसमें ना, अगर आप मंथली बेसिस पे इन्वेस्टेड रहते हो तो एवरेज रिटर्न्स का बेनिफिट मिलता है। एवरेज रिटर्न्स क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ बोला कि 7 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना है। अब 7 साल में कितना महीने, एक साल में होता है 12 महीने, राइट। तो 12 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर आएगा। उसके बाद अगर आप पर मंथ देखोगे तो किसी में आपका 8%, किसी में 7%, किसी में 15%, किसी में 20% भी आएगा। इस तरीके से एक मैं मोटा मोटी बात कर रहा हूँ। तो जब आप एवरेज निकालेंगे, और एवरेज अगर आप देखोगे तो 15, 20, 18 इस तरीके से रहेगा, तो उस चीज़ को आपको देखना है एवरेज पे, यानी कि जो अभी चल रहा है उस पर ध्यान मत दें। तो ये 3 बोलता है कि ये जो डिसअपॉइंटमेंट फेज है इसको इग्नोर करने का और आपको इन्वेस्टमेंट रहने का, राइट। और 1 बोलता है कि आपको जो हर एक साल जो है 10% से आपको ऐड करना है, 10% ऐड करना है, यानी कि
जो भी आप इन्वेस्ट, मान लीजिए अभी इस साल 500 पर मंथ इन्वेस्ट करें तो नेक्स्ट ईयर जो है 500 का 10% उसमें ऐड कर दें तो ये हो जाएगा आपका राइट, ये 50 रुपये, यानी कि 550 इन्वेस्टमेंट करना है पर मंथ से इस तरीके से। तो अगर ये आप करते हैं तो इसमें आपको एक अच्छा स्पाइक मिलेगा, अच्छा ग्रोथ आपको मिलेगा। तो ये काफ़ी पॉपुलर है 2 नंबर। नेक्स्ट है थर्ड। अब बहुत लोगों का कंसर्न रहता है कि स्पेशली जिनकी उम्र 45 प्लस है, वो लोग बोलते हैं कि अब तो मेरी एज है नहीं कि ज़्यादा मैं रिस्क लूँ। तो कैसे मालूम चले कि कितना इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना डेट में? कोई फिक्स क्राइटेरिया ऐसा कुछ है क्या? तो एक जनरल पॉपुलर रूल है कि अगर आप अपने आप अपने एज को 100 में से आप डिवाइड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें और जितना आता है उसको इक्विटी में आप इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई वीडियो देख रहा है, 26 साल उम्र है या 25 साल है, तो 100 माइनस 25 कर दे, यानी कि 75% उसको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। रेस्ट ऑफ अमाउंट जो है एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले या खुद का रिसर्च आप कर सकते हैं। ये कोई फाइनेंशियल नहीं है, ये जनरल पॉपुलर रूल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप 75% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जिनकी उम्र जो है मान लीजिए 50 प्लस है, लाइक 60 है, तो 100 माइनस 60 आप करोगे तो 40, यानी 40 आप जो है इक्विटी में और रेस्ट जो है डेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट ये कोई ज़रूरी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ। मान लीजिए जिनकी उम्र 60 साल की उम्र है और वो चाहते हैं SWP करना, और वो अगर 40% इक्विटी में डालेंगे, रेस्ट जो है डेट में, तो कोई हो सकता है मार्केट कंडीशन के कारण उनको रिटर्न्स नेगेटिव में शो करे ये चीज़ और रिस्क ना ले पाएँ। तो अपना उस चीज़ का डिसीजन रखें। ऐसा नहीं कि आप जो रिटायरमेंट मिला है और पूरा का पूरा आप, या 40% ही इवन आप इक्विटी में डालते हो, मार्केट सही नहीं रहा तो थोड़ा सा आपको वहाँ रिटर्न्स स्लो दिखेगा शॉर्ट टर्म में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले या खुद का डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट है 10% इनकम रूल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्पेशली उन लोगों के लिए जो सैलरीड पर्सन है। जो भी आपकी सैलरी है, लोग बोलते हैं कि मेरी तो सफिशिएंट अमाउंट सैलरी नहीं है तो मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ से करूँ। तो जो भी आपकी सैलरी है उसका 10% जो है इन्वेस्टमेंट में आप करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 15,000 सैलरी है तो 15 का 10% आप निकालेंगे, कितना पड़ जाएगा, ये यानी कि 1500 पर मंथ जो है आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब वो म्यूचुअल फंड हो सकता है या डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अलग अलग जहाँ भी आप करना चाह रहे हैं। बट सोच समझ कर ऐसे नहीं किसी कहने सुनने पे या कोई टिप्स पे या सोशल मीडिया ग्रुप के कहने पे इस कंपनी में लगा दो बहुत पैसा बन जाएगा, ये वो क्रिप्टो करेंसी, ये सब में नहीं। अच्छी जगह आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले या खुद से रिसर्च करें। म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑप्शन रहता है, उसमें आप डाइवर्सिफाई करके कुछ इक्विटी में, कुछ लाइक हाइब्रिड में, कुछ डेट में, कुछ इंडेक्स फंड में, इस तरीके से एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना के आप 5-6 फंड्स चूज करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉपुलर रूल्स थे। 15-15-15 एक और थोड़ा सा रिमाइंड कर दो। 15-15-15 बोलता है कि 15,000 पर मंथ 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और आपका CGR आता है 15, तो 15 साल के बाद 1 करोड़ में टर्न हो जाएगा। 7531 है, 7 ईयर आपको इन्वेस्टमेंट रहना है। और 5 बोलता है कि एटलीस्ट 5 डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि एक में आपने इन्वेस्ट किया और अच्छा रिटर्न्स नहीं आया तो आपको रिटर्न्स सही नहीं मिला। 5 अलग अलग एक बैलेंस बना के। 3 बोलता है कि 3 डिसअपॉइंटमेंट फेज़ है, 3 फेज़ है, उससे हर किसी को गुजरना होता है। जो आपका एक्सपेक्टेशन से कम रिटर्न्स आया, जैसे 7 to 10 में। दूसरा है इरिटेशन फेज़, जिसमें 0 to 7 रिटर्न आता है या नेगेटिव रिटर्न्स आता थर्ड फेज़ में। तो उसमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने का आपको लगातार इन्वेस्टमेंट रहना है। नेक्स्ट है 100 माइनस रूल। जो भी आपका उम्र है उसमें से 100 में से आप उसे सब्ट्रैक्ट करें और जितना बचता है उसको इक्विटी में इन्वेस्ट करें। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपकी उम्र कम है तो आप ज़्यादा इक्विटी पोर्शन में इन्वेस्ट करें और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है इक्विटी से रिड्यूस करें, क्योंकि उसमें खतरा ज़्यादा रहता है। और नेक्स्ट है 10% इनकम रूल्स, यानी कि जो भी आपकी सैलरी अभी है उसका 10% आप इन्वेस्टमेंट करें पर मंथ, अच्छा वेल्थ आप बनाएंगे। तो ये रहा कुछ रूल्स। और इसको ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड में ही, आप शेयर मार्केट में भी अप्लाई इस चीज़ को कर सकते हैं, तो जनरल इस चीज़ है।
अगर वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो और भी हमारे इस चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और कोई भी आपका कमेंट्स है, सुझाव है, कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।